गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। एपिसोड 11 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मोमो वांगसेन से दलिया बनाने की रेसिपी मांगती है, पर उसे कुछ समझ में नहीं आता, तो वो वांगसेन को कहती है मेरे घर आकर बना दो। तो वांगसेन हाँ कर देती है और फूफाई को भी अपने साथ लेकर जाती है। वेल आगे मोमो गुवई के लिए दवाई लाती है, तो गुवई उसे पी लेता है। फिर मोमो उसका टेम्परेचर चेक करने के लिए देती है, तो गुवई कहता है मोमो तुम कहाँ जा रही हो, तुम्हें बताना भी होगा ना जब हो जाएगा। तो मोमो कहती है मैं 10 मिनट बाद आती हूँ। तो गुवई अपने मोबाइल में 10 मिनट का अलार्म लगा लेता है कि तभी मोमो आ जाती है उसका टेम्परेचर देखने। तो काफ़ी फीवर रहता है, तो मोमो कहती है हॉस्पिटल जाना होगा। तो गुवई रजाई ओढ़ कर सो जाता है, क्योंकि गुवई हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता। कि तभी वांगसेन और फूफाई घर का बेल बजाते हैं, तो मोमो को जाना पड़ता है। तो मोमो कहती है तुम क्यों आए हो। तो वांगसेन कहती है तुम दोनों अपनी बीच की दूरियां को बात करके निपटा लो। तो मोमो वांगसेन के कारण फूफाई से बात करने के लिए जाना पड़ता है। कि तभी मोमो को गुवई की माँ का कॉल आता है और कहती है गुवई जल्दी ही बीमार हो जाता है मौसम बदलने के कारण। तो मोमो कहती है उसको फीवर है, लेकिन वो हॉस्पिटल जाने से मना कर रहा है। तो गुवई की माँ कहती है कितना टेम्परेचर है, क्या वो ज़्यादा है। तो मोमो कहती है 38 डिग्री सेल्सियस है। तो गुवई की माँ कहती है कोई बात नहीं, 38 डिग्री सेल्सियस है ना, उसे तो 39 डिग्री सेल्सियस तक बुखार रहता है, उसे दवाई दे दो और उसे आराम करने को दो। तो मोमो कहती है क्या आप हॉस्पिटल जाने के लिए उसे नहीं कहेंगी। तो गुवई की माँ कहती है गुवई को इंजेक्शन से डर लगता है। तो मोमो स्माइल करते हुए कहती है क्या उसे इंजेक्शन से डर लगता है। तो गुवई की माँ कहती है इसलिए तो वो हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता। तो मोमो कहती है लेकिन हॉस्पिटल में दिखाना अच्छा होगा ना। तो गुवई की माँ कहती है मैं उसे नहीं समझाऊंगी, वो डेंजरस है, जब वो मैड हो जाता है उसे गुस्सा मत दिलाओ, ठीक है। तो मोमो कहती है चिंता मत कीजिए। तो गुवई की माँ कहती है थैंक्स और कॉल कट कर देती है। तो मोमो कहती है कुछ डरने वाली बात नहीं है, जब गुवई मैड हो जाता है वो सिर्फ अनजान फ्रेंड की तरह लगता है। तो फूफाई कहता है सही है, कभी गुवई मैड नहीं होता, लेकिन गुवई को इंजेक्शन से डर लगता है, वो पहले कैसे इंजेक्शन लगाया होगा। आगे फूफाई मोमो को स्कूल वाली बातों के बारे में बताता है और कहता है क्या तुम्हें याद है। तो मोमो कहती है मुझे याद है कि तुम जोर से हंस रहे थे। तो फूफाई कहता है क्या सही कह रही हो। तो मोमो कहती है फूफाई मैंने अपनी भावनाएं तुम्हारे लिए बंद कर दी है। तो फूफाई कहता है मुझे पता है। तो मोमो कहती है ये अच्छा है कि तुम्हें पता है। तो फूफाई कहता है तुम मुझे रियल में भूत की तरह समझती हो। तो मोमो कहती है मैं तुमको देखने से अच्छा किसी भूत को ही देख लूं। तो फूफाई कहता है क्या हम पीछे जा सकते हैं। तो मोमो कहती है तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो, क्या पास्ट में कोई अच्छी यादें थी क्या। और कहती है फूफाई क्या तुम वांगसेन को पसंद करते हो। तो फूफाई कहता है मुझे नहीं पता। तो मोमो कहती है तुम्हें भाड़ में चले जाना चाहिए फूफाई, और गुस्सा करके चली जाती है। इधर मोमो जब घर आती है तो गुवई बाहर आकर बैठा होता है, वो भी गुस्से में। तो मोमो कहती है तुम बाहर क्यों आए, और उसे छूकर पता करना चाहती है कि उसे बुखार है या नहीं, लेकिन गुवई करने नहीं देता और कहता है फूफाई कहाँ है। तो मोमो कहती है वो चला गया। तो मोमो कहती है वांगसेन कहाँ है। तो गुवई कहता है वो अभी गई है। तो मोमो कहती है मैं तुम्हारे लिए खिचड़ी बनाती हूँ। तो गुवई कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और उठकर गुस्से से चला जाता है। तो जाते हुए कहता है मुझे पहले बता दिया करो अपने फ्रेंड को बुलाने से पहले। तो मोमो सैड होकर कहती है ठीक है। नेक्स्ट मॉर्निंग मोमो दलिया बनाती है और गुवई के पास जाती है और पूछती है क्या तुम ठीक हो। तो गुवई कहता है हाँ। फिर मोमो कहती है मैंने तुम्हारे लिए खिचड़ी बनाई है, क्या तुम खाओगे, मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊँ। तो गुवई गुस्से से कहता है थैंक्स और उठकर चला जाता है और जाकर खाता है। तो मोमो पूछती है कैसा बना है। तो गुवई कहता है अच्छा बना है, थैंक्स। तो मोमो कहती है क्या तुम आज लैब जाओगे। तो गुवई कहता है नहीं। तो मोमो कहती है मैं आज नहीं जा रही, चलो दोपहर में तुम क्या खाओगे मैं बनाती हूँ। तो गुवई कहता है ज़रूरत नहीं है, मैं खाना बाहर से मंगवा लूँगा, और चला जाता है। तो मोमो सैड हो जाती है और उसकी बातों को दोहराती है मन ही मन में और कहती है तुम्हारा ख्याल तुम्हारी सीनियर ही रखेगी। आगे आज फूफाई का एग्ज़ाम रहता है, तो वो एग्ज़ाम छोड़कर जाने लगता है कि तभी वांगसेन आती है और फूफाई को समझाती है, तो वो एग्ज़ाम देने के लिए चला जाता है। तो वांगसेन कहती है एग्ज़ाम देकर आओ, मैं तुम्हारा बाहर में ही वेट करूँगी। इधर मोमो अपने सारे जूस को टेस्ट करके उसके बारे में लिखती है
कैसा लगता है और गुवई के कमरे की ओर देखती है कि वो बाहर आया कि नहीं और अपना काम करती है। अजीब अजीब आवाज़ें निकालकर उसे बाहर आने पर मजबूर कर देती है। तो गुवई बाहर आ जाता है और वो पानी निकालकर पीता है, फिर अपने रूम में चला जाता है। मोमो गुस्से में बड़बड़ाती है और जूस को पीती है। इधर फूफाई एग्ज़ाम देता है और वैंक्शन की बातों को याद करता है और सारे क्वेश्चन को पढ़कर अच्छे से आंसर देता है और सबसे लेट एग्ज़ाम हॉल से निकलता है। आगे जिन गुवई के घर आ जाती है अपना प्रोजेक्ट को दिखाने के लिए कि तभी गुवई अपने रूम से बाहर आता है और मोमो को इग्नोर करते हुए चला जाता है और मोमो देखती ही रह जाती है जैसे ही उसे शौक लग गया हो। आगे जिन कहती है, गुवई तुम कैसे हो, मैं तुम्हारा सामान लेकर आई हूँ। तो गुवई कहता है, मैं अब ठीक हूँ और उसके हाथ से सामान लेता है और दोनों मिलकर बैठ जाते हैं कि तभी मोमो अपना सारा सामान वहाँ से हटाकर दूसरे टेबल पर रख देती है। तो जिन भी उसकी हेल्प करती है। आगे वो दोनों माइक्रोस्कोप में कुछ देख रहे होते हैं तो मोमो वहाँ से चली जाती है। इधर मोमो दोनों को इतना पास देखकर बहुत गुस्सा करती है और जाकर अपने रूम में मुंह धोती है। आगे जिन कहती है, मोमो हम खाने पर जा रहे हैं, क्या तुम भी चलोगी हमारे साथ? कि तभी वहाँ गुवई आ जाता है और कहता है, चलो जिन। तो जिन कहती है, मैं मोमो से पूछ रही थी क्या वो हमारे साथ चलेगी? तो मोमो गुवई को देखती है और कहती है, तुम लोग जाओ, और वो लोग चले जाते हैं। आगे गुवई खाने के लिए जाता है तो जिन कहती है, तुम्हें क्या ये मसालेदार खाने पसंद हैं? तो गुवई कहता है, मोमो हमेशा यही मंगवाती है जब हम यहाँ आते हैं, मुझे ये अच्छा लगता है क्योंकि ये ज़्यादा मसालेदार नहीं होते। तो जिन का मूड ऑफ हो जाता है तो जिन कहती है, कोई बात नहीं। कि तभी गुवई को मैसेज आता है और वो उसे पढ़कर जाने लगता है और सीनियर को कहता है, सॉरी मुझे जाना होगा, और चला जाता है। इधर मोमो सामान लेकर घर से जा रही होती है कि तभी वहाँ गुवई आ जाता है और उसे उसका सामान लेकर उसके साथ चलता है और दोनों कचरे के डिब्बे में सारा सामान फेंक देते हैं। और गुवई कहता है, टेस्ट पेपर फाड़ दो, उसमें निजी जानकारी है। मोमो कहती है, ठीक है। और उस कार्टून में लिखा होता है कि कुछ सामान लैब के लिए नए कैंपस में। तो मोमो गुवई से पूछती है, क्या तुम पुराने कैंपस में काम नहीं कर रहे थे? कि तभी गुवई को जिन का कॉल आता है और मोमो गुस्सा होकर चली जाती है। तो गुवई भी उसके पीछे चलता है और जानबूझकर मोमो को जिन के नाम से खूब चिढ़ाता है। इधर फूफाई और वांगशन बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि वांगशन कहती है, तुम्हें क्या कहना था बोलो। और वांगशन कहती है, मैं तुम्हें दिल से चाहती हूँ लेकिन तुम्हारे दिल में मोमो है। तो फूफाई कहता है, मोमो सिर्फ मेरी दोस्त है। तो वांगशन कहती है, तुम इतनी आसानी से ये कैसे बोल सकते हो? तो फूफाई कहता है, मुझे मालूम है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि जब मैंने तुम्हें देखा मुझे लगा सिर्फ मैं तुम्हें ही बताऊं वो बकवास जो 20 सालों से गुजर रहा था। जो मैं हूँ पहले से बनना चाहता हूँ ताकि तुम्हें दया आ जाए और माफ़ कर दो मुझे। मैं तुम्हें अपने साथ हमेशा रखना चाहूँगा लेकिन मुझे पता है मैं क्या बोलूँ तुम्हें जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ, क्योंकि तुम्हारी सारी बातें मालूम है, भले वो इंग्लिश वर्ड हो मुझे याद नहीं रहता, या रिश्ता मोमो और मेरे बीच तुम्हें हमेशा साफ तस्वीर दिखी होगी। जो भी मैंने किया मुझे लगता है मैं दोष से भरा हुआ हूँ तुम्हारी तरफ से, लेकिन तुमने कभी बताया नहीं, तुमने इसे छुपा कर रखा। जब तुमने कहा तुम मुझे प्यार करती हो, जब तुमने मुझे दवाई लगाई, जब तुमने पढ़ाई में मेरी हेल्प की, यहाँ तक कि जब तुमने मुझे मोमो को देखने को कहा, मुझे लगा कैसे एक लड़की तुम्हारी तरह इतनी स्ट्रांग हो सकती है। जब मैंने मोमो से डांट खाई तो मुझे लगा कि मैं दोबारा फिर से वही गलती कर रहा हूँ इतने सालों से, कि यही सोचा कि तुम मुझे पसंद नहीं करती हो। मैंने खुद को एक मौका दिया इससे निकलने का। मैंने मान लिया कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। क्या तुम मान सकती हो कि तुम मुझे पसंद कर सकती हो? अब मैं इसे रोकना नहीं चाहता क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। मैं सच में बहुत ज़्यादा ही तुम्हें पसंद करता हूँ। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर तुम मुझे ना चाहो तो भी मैं तुम्हें गुस्सा दिलाता रहूँगा। आत्मसम्मान और गौरव मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो वांगशन उसे देखती ही रहती है। तो फूफाई कहता है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तो वांगशन कहती है, तुम सीरियस हो? तो फूफाई कहता है, हाँ, और कहता है, बोलो कुछ। तो वांगशन कहती है, क्या तुम सच में सीरियस हो? तो फूफाई खड़ा होकर उसके सामने कहता है, मेरे साथ रहो, और उसे पूरी तरह मनाने की कोशिश करता है। तो वांगशन स्माइल करते हुए हाँ कर देती है और दोनों हंसने लगते हैं। इधर मोमो गुवई के बारे में सोचकर उसे खूब बुरा भला कहती है और सर्कल से बात करती है। तो इस चक्कर में उसका कप टूट जाता है कि तभी उसकी गुवई भी हेल्प करने की कोशिश करता है। तो मोमो मना कर देती है। तो गुवई खड़ा हो जाता है। तो मोमो कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो गुवई कहता है, देखो ये साफ हो गया,
तो मोमो कहती है मैं तुम्हारी सीनियर का मुकाबला नहीं कर सकती, वो इसे ज़्यादा साफ कर पाती इसे तो गुवई चौंक जाता है। तो मोमो कहती है मेरा मतलब वो लैब में अच्छे से साफ करती होगी ना। तो गुवई कहता है तुम्हें कैसे पता। तो मोमो गुस्से से कहती है जाओ यहाँ से, तुम मुझे परेशान कर रहे हो अब। तो गुवई जाने लगता है कि तभी वो देखता है सर्कल नीचे कप के टुकड़े के कारण से चल नहीं पा रहा है। तो मोमो कहती है सर्कल खराब हो गया है, क्या तुम मेरी जान लोगे क्या। तो गुवई सर्कल को लेकर चला जाता है और उसे ठीक कर देता है। तो मोमो उसे देखती ही है और अपना सारा काम करती है। इधर गुवई भी अपना काम करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग मोमो अपने ऑफिस चली जाती है बिना गुवई से बात किए। इधर जाओ माइक्रोस्कोप के बारे में गुवई को कहता है तुम उसे घर पर भूल आएगी तभी जिन आ जाती है। तो सब बैठकर अपना काम करने लगते हैं। तो जाओ कहता है माइक्रोस्कोप कहाँ रखा था। तो जिन कहती है इसके सामने वाले टेबल पर। तो प्रोफेसर जियांग कहते हैं क्या तुम इसके घर गई थी। तो वो लोग चौंक जाते हैं। तो जिन कहती है जाओ ने कहा था गुवई बीमार है इसलिए। तो जाओ कहता है मुझे पता है तुम क्यों गई थी इसके घर, जाहिर तौर पर तुम लोग कोशिश कर रहे हो मुझे निकालने की साइंटिस्ट की खोज से। तो प्रोफेसर जियांग कहते हैं इसमें नया क्या है। आगे सीनियर और मोमो दोनों पैसे जमा करने के लिए आमने सामने मिल जाते हैं। तो मेंगलू कहती है मोमो गुवई की सीनियर काफ़ी सुंदर है ना, वो दोनों एक ही लैब में काम करते हैं और गुवई भी उसके साथ ही रहता है, क्या तुम टेंशन में नहीं हो। तो मोमो खड़ी हो जाती है और कहती है बकवास बंद करो, मैं क्यों टेंशन करूं। तो मेंगलू कहती है तुम उस पर इतना विश्वास करती हो है ना। तो मोमो कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेंगलू कहती है तब तो ठीक है और कहती है मैं अगर तुम्हारी जगह होती मैं ज़रूर टेंशन में होती क्योंकि गुवई हैंडसम है, अगर वो उससे लव करने लगी। तो मोमो कहती है वो मुझे पसंद नहीं है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेंगलू कहती है तुम्हें एसिड का छिड़काव करना होगा जब तुम गुवई के साथ रह रही हो। तो मोमो कहती है तुम बहुत डरावनी हो। तो मेंगलू कहती है मैं एक बूढ़ी लड़की हूँ, आदमी बूढ़ी लड़कियों को ही लाइक करता है। कि तभी मेंगलू को आईके का मैसेज आता है और वो बाहर चली जाती है और जाते हुए कहती है मोमो ध्यान रखना यहाँ एक बूढ़ी लड़की है। कि तभी वहाँ जिन उसके साथ खाना खाने के लिए आ जाती है। और यहीं पर एपिसोड 12 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें और प्लीज़ मेरे इंस्टा ID को फॉलो कीजिए।